दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए, जिस तरह से चल रहा था सरकार। लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने पदभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुई है। एक अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी। देखिए, बिहार में सुबह सुबह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा खेला किया है। जहां एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ी जिम्मेदारी दी और राजू तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी दिया गया, तो वहीं पर बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार जो है उन्होंने सम्राट चौधरी से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जब से बीजेपी के पास गृह विभाग गया, तब से लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तमाम लोग चिंतित है। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के उपाध्यक्ष जो है वो सामने आते हैं, अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और सीधा सीधा सम्राट चौधरी से उनके इस्तीफे की मांग कर देते हैं। साफ तौर पे पार्टी का कहना है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार में विधि व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग ली है। बढ़ते अपराध के बीच में ये बयान बवाल खड़े कर रहा है बिहार में। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं गौरव सिंघराना, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। आए दिन जो अपराध में इजाफा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान आई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हमें नहीं लगता है कि उसे कानून की व्यवस्था संभल रही है। और दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर पूरे बिहार की जनता पूरी तरह से उनसे नाखुश है। और कोई भी व्यक्ति जिस तरह से सही सलामत घर चलाना या अपने काम धंधे को निपटाकर सुख चैन से दुकान पर भी बैठना, ऐसा भी नहीं है। आए दिन अपराध में इजाफा हो रहा है और सम्राट चौधरी जो नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी, उसमें इतना नहीं देखा गया। जब से उनका कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं हद तक बहुत ठीक रहा। लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने पदभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुई है। एक बार आप जदयू के नेता भी रह चुके हैं, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर। क्या लग रहा है कि बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 10 से 12 लोगों की हत्या हुई है? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी है। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं, भी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है। उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है किसी भी हद तक। अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी। अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी पर डायरेक्ट आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए, जिस तरह से चल रहा था सरकार और पूरी मजबूती के साथ चल रहा था, वैसा चले। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम लोग की रणनीति है, जो इस घटना में दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा मिले। और हम लोग चाहेंगे उसका ट्रायल चला के, स्पीड ट्रायल चला के जल्द से जल्द संलिप्त आरोपी को, इसमें दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो इन लोगों का है मुआवजा के रूप में जो इनका हुआ है 10 लाख रुपए का हम लोग मुआवजा। जी हाँ, सुना आपने किस तरीके से बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने
साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि बिहार में बढ़ते अपराध को नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो माफिया है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ बिहार में नजर नहीं आ रहा है। लगातार हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है और बिहार के जो लोग हैं अब डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जब गौरव सिंह राणा ने ये बयान दिया तो सब कुछ साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब सम्राट चौधरी पर नकेल कसने की तैयारी कर लिए हैं और यही कारण है कि पार्टी के ओर से वो भी उपाध्यक्ष जो है इतना बड़ा बयान जारी करके नीतीश कुमार के पार्टी से साफ तौर पे सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग लिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।